गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा ये तो मोरिया, पापा की आवाज है। गणपति बाप्पा। हाँ, ये तो हंस की आवाज है। गणपति बाप्पा मोरिया। बेचारे हाथी भाई कितने उत्साह से गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया करके आ रहे, लेकिन कोई उनको बताओ कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। गोकुलधाम में गणपति बाप्पा आया ही नहीं है। बेटा गोली, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया। गणपति बाप्पा मोरिया। पापा अब गणपति बापा को लेकर आ गए। हाँ बेटा, मैं आ गया। अरे गाँव वालों, गणपति बाप्पा मोरिया। अरे गाँव वालों, गाँव वालों, क्या हुआ? पापा गणपति बापा को लेकर आए। क्या? मंगल मूर्ति मोरिया, मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति मोरिया। अरे टपुड़ा, जल्दी से लाइट ऑन कर, गणपति बाप्पा पधार चुके हैं। अरे वाह वाह हतीड़ा, तूने गणपति बाप्पा को लाकर कमाल कर दिया। तूने सबकी भक्ति की लाज रख ली। हाँ, नहीं चाचा जी, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। जो कमाल किया है गणपति बापा ने किया है। बोल गणपति बाप्पा। यारो, और गणपति बापा हमारे गोकुल धाम में आ गए हैं, तो उनका स्वागत धूमधाम से करेंगे। चलो पकड़। बिल्कुल बिल्कुल। तब से ना, चलो ढोल बाजे लगे आइए। आ गए। तो भाई शुरू करिए। एक मिनट पहले बोला गणपति बाप्पा। मामा की जय। बहुत ही अच्छा किया हुआ है। अरे हतीड़ा, जा जा जा, जल्दी कपड़े बदल करा। पहली आरती तुझे और कोमल बेटी को करनी। ये आरती करने के उत्साह में ही तो इतनी सारी मुसीबतों को पार करके यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ, हळू हळू घसरा ना। तुम लोगों ने क्या जबरदस्त और बढ़िया डेकोरेशन किया भाई, वाह। अरे बढ़िया मतलब मेहता साहब जबरदस्त किया है। और ये पीछे जो छोटे छोटे फ्लावर्स है ना, वो तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। है ना बबीता जी? हाँ,
और इसका जो उठाव आ रहा है ओवरऑल द कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल इज सो क्यूट। थैंक यू। और एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही कम बजट में किया है। तू खुश है ना भाई? म्हणजे सोसायटीचे पैसे वाचले ना बाबा। बराबर बराबर। भिड़े अंकल, ये टप्पू सेना है, हमें भी पैसों की वैल्यू पता है। और इसी बात पे अपनी टप्पू सेना के लिए 3 चीयर्स। चलो भाई आरती आ गया, अब आरती शुरू करते हैं। बहुत अच्छा करते हैं वो लोग। आदिल भाई, कोमल भाभी। गणपति बाप्पा आए और ढेर सारी खुशियां लेकर आया। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सबके चेहरे तो देख, सबके चेहरे से कितना उत्साह छलक रहा है। और हमारे उत्साह की वजह है हाथी भाई। आज तो चमत्कार ही हो गया। 100%, वरना हम सबने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। वैसे आते अंकल, आप गणपति बापा की मूर्ति को लेकर अचानक कैसे आ गए? रास्ते पे तो पानी भरा हुआ है। और यहाँ तक कि पुलिस को भी पानी ने चारों तरफ से घेर लिया था। झाला आपला भिड़े नॉर्मल झाला। आतिबा, पुलिस ने हमें आगे जाने से मना कर दिया था, लेकिन आप गणपति बापा को लेकर यहाँ तक पहुँच गए, मतलब कैसे हुआ ये? बताता हूँ। हुआ यूं कि आज सुबह की फ्लाइट से मैं केरला से लौटा और जैसे ही फ्लाइट से पहला कदम बाहर रखा तो बारिश बोले मेरा काम। हर तरफ बारिश, इतनी जोर से बारिश हो रही थी। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो ना टैक्सी मिले ना रिक्शा, चारों तरफ पानी ही पानी। फिर मैंने वहां से कोमल और भिड़े मास्टर को फोन किया पर फोन लग ही नहीं रहा था। अरे हंस, मैं भी तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही थी पर फोन लग ही नहीं रहा था। आजकल के फोन के नेटवर्क का तो पूछिए ही मत। और बारिश में तो ये नेटवर्क कभी काम ही नहीं करता। अरे मेहता साहब, आजकल बारिश हो या ना हो, ये नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तक 2 शब्द बात की ना कि उतने मतलब कॉल ड्रॉप। सही बात है, मेरी तरह एयरपोर्ट पे और भी लोग फंसे हुए थे, पर क्या करें, एयरपोर्ट पे ज्यादा देर रुक नहीं सकते ना। तो मैंने सोचा आसपास किसी होटल में रुक के थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और जैसे ही बारिश रुक जाएगी गोकुलधाम पहुँच जाऊंगा। और फिर मैं होटल पहुँच गया। थोड़ी थकान भी थी तो सोचा थोड़ी देर सो जाऊं।
तभी मैंने होटल के कमरे में गणपति बापा की छोटी सी मूर्ति देखी। फिर मैंने हाथ जोड़े तो ऐसा लगा जैसे बापा कह रहे हो कि यहाँ क्या कर रहा है? उठ हाथी, मैं तेरी राह देख रहा हूँ। उठ, खड़ा हो, मुसीबत तो कहाँ नहीं होती। कितनी देर तू मुझे इंतजार करवाएगा? और मुझ में पता नहीं कहां से हिम्मत का संचार हुआ और मैं निकल पड़ा। तो फिर पापा पानी भरे रास्ते पर निकल गए? हाँ बेटा, गणपति बापा की आरती जो करनी थी, इसी उत्साह में वहां से निकल गया। अरे भाई साहब, अपनी गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? भाई साहब आगे पानी भरा हुआ है, प्लीज आप यहीं उतर जाइए, नहीं तो आगे लूंगा मेरी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। सही बात है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। मैं वहां से निकल तो गया, पर बारिश इतनी जोरों से हो रही थी, फिर भी मैं चलता रहा। फिर रास्ते में मुझे एक बहुत ही प्यारा बच्चा मिला। अंकल 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 अंकल, आप इस तरफ कहाँ जा रहे हो? आगे तो पानी भरा हुआ है। बेटा, मेरा घर इसी तरफ है, तो इसी तरफ से जाना होगा ना मुझे। कहाँ है आपका घर? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। चलिए अंकल, मैं आपको शॉर्टकट रास्ते से लेके जाता हूँ, यहाँ पे पानी कम भरा है। पक्का? वो रास्ते से पानी कम होगा ना? हाँ अंकल, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही जगह पहुँचाऊंगा, मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है, चलो। आइए आइए अंकल, इस तरफ आइए। अरे ठीक क्यों रहे, छाती में आ जाओ। नहीं अंकल, मजा आ रहा है। अरे बस चलो, इस तरफ से ना। हाँ अंकल, इस तरफ। फिर मैं उस बच्चे के भरोसे चलता रहा। वो बच्चा आगे आगे और मैं पीछे पीछे। गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मोरिया। फिर वो बच्चा मुझे अचानक से पांडुरंगवाड़ी लेकर गया। पांडुरंगवाड़ी? वहीं से तो हम लोग बापा की मूर्ति लेके आते हैं। हाँ, वो बच्चा मुझे वही मूर्तिशाला के पास लेकर गया। अरे अरे रुको बेटा, रुको। तुम तो मुझे गोकुलधाम लेकर जाने वाले थे, पर ये तो पांडुरंगवाड़ी है। हाँ अंकल, मैं आपको गोकुलधाम सोसाइटी लेकर जा रहा हूँ, और यहाँ मुझे एक छोटा सा काम है, मैं 2 मिनट में आया। अरे अरे बेटा बेटा रुको तो सही। कि चला गया। मैं बच्चे की राह देखकर वहीं खड़ा था कि बारिश ने फिर अपना जोर पकड़ा। कि बारिश मुझे रुकने का नाम नहीं ले रही और ये पानी बढ़ता जा रहा है। क्या करूं? इस तरफ लगाने की जरूरत नहीं है, पानी उधर से आ रहा है, उधर प्लास्टिक बराबर लगाना। अरे भाई साहब, मैं यहाँ 2 मिनट रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देख जरा ऊपर, देख ऊपर। गोकुलधाम सोसाइटी। अरे भाई साहब जी जरा सुनिए। जी, ये गोकुलधाम यानी वो पाउडर गली वाला गोकुलधाम सोसाइटी की मूर्ति है? हाँ जी हाँ। अभी तक गोकुलधाम से कोई मूर्ति लेने नहीं आया? जी नहीं भाई साहब, आज बारिश बहुत है ना, इसलिए गोकुलधाम तो क्या, बहुत से जगह से आज गणेश भक्त मूर्ति लेने नहीं आए। फिर मैंने वापस तुम सबको फोन किया, पर किसी का फोन लग ही नहीं रहा था। फिर क्या बेटा, मैंने मूर्तिकार से बात की। मैंने उसे कहा ये मूर्ति मैं लेकर जाऊंगा। मैं वहां गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहता हूँ। और जैसे ही मैं वो मूर्ति को छुआ, वो बच्चा वापस आ गया। गणपति बाप्पा मोरिया। अंकल अरे बेटा, तुम आ गए? अंकल, मेरा काम हो गया, अब मैं आपको गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ देता हूँ, आइए। बेटा थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ लेकर आए। अगर यहाँ लेकर नहीं आते ना, तो इस साल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बापा आ नहीं पाते। अंकल, जब जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही बात है। लाइए अंकल, मैं आपका बैग ले लेता हूँ। अरे नहीं, मैं संभाल लूंगा। आप गणपति बापा की मूर्ति को पकड़ेंगे या इस बैग को? लाइए अरे नहीं, मैं नहीं अंकल, दे दीजिए। ठीक है, ले लो। चलो, गणपति बापा।
फिर मैं और वो बच्चा पानी भरे रास्तों से चलते रहे। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति पापा के नारे लगाते हुए हम दोनों आगे बढ़ते रहे। फिर पता नहीं वो बच्चा मुझे कौन से रास्ते से लेकर आया और हम गोकुल धाम पहुंच गए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ लेकिन तो वो बच्चा है कहाँ? हाँ अरे वो बच्चा मेरे साथी तो था, मेरे पीछे। वो क्या है ना, इतनी भाग दौड़ और ये नाच गाने में आप लोगों से मिलवाना ही भूल गया। कम ऑन हंस, जब तुम पापा को लेकर आए तब तुम अकेले थे, हमने किसी बच्चे को नहीं देखा, है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? वो बच्चा मेरे साथी था, मेरा बैग भी उसके पास है। कहाँ है मेरा बैग? वो बच्चा का आपका बैग चोरी करके भाग तो नहीं गया? अरे क्या अय्यर भाई यहाँ पे, वो बच्चा बेचारा शॉर्टकट से हाथी भाई को इधर गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ने आया। अगर उसको चोरी करनी होती तो पांडुरंगवाड़ी से ही वो बैग चोरी करके चला जाता ना। पर अब क्या आप ये अय्यर भाई, क्या हो गया आजकल आपको? आजकल बहुत आपका मिजाज सक्की हो गया है। नहीं हमें शक करने की जरूरत नहीं, हो सकता है बच्चा यहीं बाहर ही हो अभी तक। चलो चलो जाके देखते हैं ना। हाँ, चलो, बाहर ही होगा। हाँ। अरे टप्पू सिन्हा, देखो ये रहा बैग मेरा, यहीं पड़ा हुआ है। अरे बैग मिल गया बाबूजी। हाँ मिल गया बापूजी। हाँ पर वो बच्चा कहाँ गया? हथेड़ा, तेरी बातें सुनकर तो लग रहा है कि तेरी मदद करने के लिए गणपति बापा ने उस लड़के को भेजा था। बापूजी। हाँ चाचा जी सिर्फ हाथी भाई की नहीं, बल्कि हम सोसाइटी वालों की मदद करने के लिए गणपति बापा ने उस बच्चे को भेजा था। और अगर वो बच्चा नहीं मिलता तो हाथी भाई पांडुरंगवाड़ी पहुंच ही नहीं पाते। सही बात है पोपटलाल। और डॉक्टर आदि पांडुरंगवाड़ी नहीं पहुंचे तो उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि गोकुलधाम वाले अभी तक गणपति बप्पा लेने के लिए नहीं पहुंचे। ओहो, ये सब पापा ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, आपका वो प्रार्थना वाला आइडिया काम कर गया। हम सब ने मिलकर सच्चे मन से प्रार्थना की तो बप्पा गोकुलधाम में आ गए हैं। ओ यारो, ओ बच्चे ने तो कमाल ही कर देता। रब तेरी कृपा सदका बोलो गणपति बाप्पा। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, गणपति बापा हमारे यहाँ पधारे हैं तो उनको थैंक्स बोलना तो बनता है कि नहीं? चलिए थैंक यू बोलते हैं गणपति भारी हो गया भाई। गणपति बाप्पा थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाप्पा, थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मित्रों आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरी खुशी अवर्णनीय है। और मेरी खुशी का कारण तो आप जानते ही हैं। तमाम तकलीफों के बाद गणपति बप्पा गोकुल धाम में पधारे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ आने के लिए, यहाँ पधारने के लिए उन्होंने हम सबके प्यारे, हम सबके लाडले, हम सबके मस्ती के साथी डॉक्टर हंसराज हाथी को निमित्त बनाया। मित्रों गोकुल धाम में गणपति बप्पा इतने तकलीफों के बाद पधारे हैं तो ऐसा लगता है विघ्नहर्ता का हम पर आशीर्वाद है, उन्हीं की कृपा है। और जिस तरह से उस नन्हे बच्चे ने डॉक्टर हंसराज हाथी को रास्ता दिखाया तो उसके बाद तो ये प्रतीत होता है कि डॉक्टर हंसराज हाथी गणपति बप्पा को लेकर नहीं आया, स्वयं गणपति बप्पा डॉक्टर हंसराज हाथी को लेकर आए। तो गणपति बप्पा आए हैं, साथ में खुशियां लाए हैं। तो इस खुशियों के मोदक में अब भक्ति का काजू और मस्ती की किशमिश मिला के यहाँ जो गणपति उत्सव मनाया जाएगा इसमें आप भी हिस्सा लीजिए और आनंद की प्राप्ति कीजिए और भक्ति के रस में सराबोर होइए। तो बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.